तारीख क्या ये बस वाक़यात का एक बेतरतीब सिलसिला है या फिर इसकी कोई तयशुदा मंजिल है? आज हम एक ऐसे लेक्चर का तज्ज़िया करने जा रहे हैं जो इन सवालात का जवाब एक बहुत ही ख़ास मजहबी और तारीख़ी नुक्ता नज़र से देता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन नुकात पर बात करेंगे और ये पूरी दलील कैसे कदम ब कदम आगे बढ़ती है। तो बात शुरू होती है इस्लाम के इब्तिदाई दौर से, जब दो बड़ी ताकतें इसकी राह में खड़ी थीं। माखिज़ के मुताबिक ये मुखालफत सिर्फ सियासी नहीं थी, बल्कि इसकी जड़ें नज़रियात में थीं। आइए देखते हैं कि वो कौन थीं। ये सिर्फ एक आयत नहीं है, बल्कि ये एक इस्तिआरा है, एक मेटाफर जो इस पूरी कशमकश की बुनियाद को समझाता है। एक खुदाई रोशनी को बुझाने की कोशिश, यही वो मरकज़ी ख्याल है जिसके गिर्द ये सारी बहस घूमती है। और यहाँ माखिज़ इन दो मुखालिफ ग्रोहों के काम करने के तरीके में एक बहुत वाज़ेह फ़र्क बताता है। एक तरफ तो वो थे जो सामने आकर मैदान जंग में मुकाबला करते थे, और दूसरी तरफ वो जो पसे पर्दा साजिशें करते थे, छुपकर वार करते थे। यानी हिकमत अमलियाँ अलग अलग थीं, लेकिन मकसद एक ही था। अच्छा, तो ये नूर इलाही या खुदा का नूर आखिर है क्या, जिसे बुझाने की इतनी कोशिशें हो रही थीं? ज़ाहिर है ये कोई आम रोशनी तो नहीं है। आइए इसकी असल हकीकत को समझते हैं। तो बात सिर्फ हिदायत की नहीं हो रही। माखिज़ के मुताबिक यहाँ ख़ास तौर पर नूर तौहीद की बात हो रही है, यानी एक खुदा पर गैर मुतज़लज़िल ईमान की रोशनी। और ये नुक्ता बहुत अहम है, क्योंकि इसी नूर को, इसी रोशनी को मुकम्मल होना था। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंका देने वाला ख्याल सामने आता है। ये सोचना भी अजीब लगता है कि क्या नूर तौहीद भी किसी लिहाज से नामुकम्मल हो सकता था? ये एक बहुत बड़ा दावा है। आइए देखते हैं कि माखिज़ इसका क्या मतलब बयान करता है। तो इस नामुकम्मल होने का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए हमें तौहीद के तस्वुर को मज़ीद गहराई में देखना होगा, क्योंकि ये समझना इस पूरी बहस की बुनियाद है। सवाल फिर वही है, क्या तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत का तस्वुर वाकई नामुकम्मल था? माखूज़ इसका जवाब एक बहुत दिलचस्प तहदार वजाहत से देता है, और जवाब हमें मिलता है तौहीद के इन 3 दर्जात में। माखिज़ के मुताबिक तौहीद के 3 लेवल्स हैं। पहला अक़ीदा यानी दिल से मानना, दूसरा अमल यानी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में इस पर चलना, और तीसरा इज्तिमाई निज़ाम यानी इसे पूरे माशरे में कायम करना। तो देखें, खुलासा ये है कि पहले 2 लेवल्स तो हर नबी ने मुकम्मल किए। अक़ीदा भी पुख्ता था और इनफरादी अमल भी सिखाया गया, लेकिन जो चीज़ बाकी थी वो था ये तीसरा दर्जा, यानी तौहीद को एक पूरे समाजी और रियासती निज़ाम की शक्ल देना। ये काम अभी बाकी था। और इसी तीसरे दर्जे की तकमील के लिए माखिज़ के मुताबिक पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का मिशन सबसे मुनफरिद और ख़ास था। एक ऐसा मिशन जो उन्हें तमाम पिछले अंबिया से मुमताज़ करता है। इस मिशन को एक ख़ास नाम दिया गया है, ग़लबा-ए दीन। और इसका मतलब सिर्फ सियासी हुकूमत हासिल करना नहीं, बल्कि तौहीद के इस तीसरे यानी इज्तिमाई दर्जे की तकमील है। एक ऐसा आदिलाना निज़ाम कायम करना जहां खुदा का कानून सबसे ऊपर हो। और यही वो नुक्ता है जो माखिज़ का सबसे बड़ा और मरकज़ी दावा है कि ये अजीम मकसद यानी दीन को एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर गालिब करना सिर्फ और सिर्फ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा गया था। तो अगर मिशन इतना मुनफरिद था और मकसद इतना बड़ा था, तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? क्या ये सिर्फ एक तारीख़ी ख्वाहिश है या एक ऐसी हकीकत जिसे होकर रहना है? माखिज़ इसका जवाब जज्बात से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत मंतिकी दलील से देता है, जो कुरान की 2 वाज़ेह बुनियादों पर कायम है। दलील बहुत सीधी है। अगर पहली बात यह है कि मिशन पूरी इंसानियत के लिए है, और दूसरी बात यह है कि मिशन का मकसद दीन को गालिब करना है, तो नतीजा बिल्कुल साफ है। यह मिशन तभी मुकम्मल होगा जब दीन पूरी इंसानियत पर गालिब आ जाए। तो ये कोई ख्वाहिश या इम्कान नहीं है, बल्कि माखिज़ के मुताबिक ये एक इलाही वादा है, एक ऐसी तकदीर जो होकर रहेगी, चाहे इसमें कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। ये एक तयशुदा बात है। और यहाँ आकर एक बहुत बड़ा और अहम सवाल पैदा होता है। आज की इस मुतनव्वा और कसीरुल मज़हब दुनिया में इस तकमील या ग़लबे का असल मतलब क्या हो सकता है? क्या ये तसादुम का पैगाम है या फिर नज़रियात के मुकाबले और बक़ाए बाहमी का? इस पर सोचना आज के दौर में हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।